आज राजस्थान की जनता, झुंझुनू की जनता परेशान है, दुखी है। ये प्रदर्शन इसीलिए किया गया, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने अनेक वादे किए सत्ता में आने के लिए, उससे परेशान है। आज जनता उनके मुंह की ओर ताकते हुए देख रही है कि वो जो वादे उन्होंने किए, जो सपने उन्होंने दिखाए, वो पूर्ण कब होंगे। अनेक सपने दिखाए गए। राहुल गांधी जी आए ठीक चुनाव से पहले और उन्होंने घोषणा की, उंगलियों पे गिनते हुए 1 2 3 4 5 10 तक गिना और कहा कि यहाँ 10 दिनों में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ किया जाएगा। आज अगर आप कोई भी वर्ग देखते हैं, चाहे किसान वर्ग हो या महिलाएं हो, महिलाओं पे शोषण, आज राजस्थान अव्वल नंबर पे दर्जे पे है नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के तहत। क्यों? क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, यहाँ करप्शन लेवल हाई हो चुका है। वही जो IPS RAS जो करप्शन में फंसे हुए हैं उनको फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है राजस्थान के अंदर। और बात करते हैं महिलाओं की, बता दी मैंने आपको, किसानों की बात बता दी, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि जो बिजली की दरें हम नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे वादे किए कांग्रेस की सरकार ने, बिजली की दरों को बढ़ाकर जितना करंट बिजली की तारों में नहीं है उससे अधिक करंट लोगों के पास पहुँचाया गया बिल के द्वारा। क्यों राजस्थान की सरकार ऐसी झूठे वादे करके क्यों सत्तासीन है? हमें ऐसी झूठी सरकार नहीं चाहिए। अगर आपको सत्तासीन पे रहना है, आप चाहते हो तो जनता को राहत दिलाओ। जनता परेशान है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, लोगों की आवाज़ है। हम जनप्रतिनिधि है तो हम हज़ारों लोगों की आवाज़ है, यहाँ पे लाखों लोगों की आवाज़ इकट्ठी होकर बोल रही है। कांग्रेस सरकार को चुनौती देती है कि अगर आपको सत्ता में रहना है तो आप काम कीजिए, लोगों के जीवन में कुछ तो खुशहाली लाइए, कुछ तो शर्म कीजिए। आप इतने झूठे अनेक वादे किए उन्होंने। बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, 3500 रुपये का भत्ता देने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे है वो भत्ते? सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं और जनता इंतज़ार कर रही है उनके मुंह की ओर ताकते हुए। वो विकास के कार्य कराने की बात करते हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कर क्या रही है कांग्रेस की सरकार? आपको लगता है कि राहुल गांधी की अभी तक गिनती पूरी नहीं हुई है 10 तक की? वो तो लगता है कि खुद सीख कर आए थे टीचर से और यहाँ सिखाने आए थे। 1 2 3 4 5 उनको पता नहीं 10 दिन कितने होते हैं, 10 दिन 10 महीने होते हैं, 10 वर्ष वो उनको पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम आयोजित करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था क्योंकि राजस्थान सरकार है वो गहरी नींद में सो गई है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो लोगों को बहुत बड़े झूठे सपने दिखा करके इस सरकार का पदस्थापन हुआ था और जो वादे किए थे जनता से सरकार ने, उन वादों पर कहीं भी खरे उतरने की कोशिश नहीं की गई है। सबसे पहला मुद्दा जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसकी सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा था। उस कर्ज माफ़ी के लिए राजस्थान सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो कर्जा माफ़ हुआ है वो सहकारी बैंकों में 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ हुआ। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थे उस समय से चल रही थी। उसी को क्रियान्वित करके कुछ किसानों का कर्जा माफ़ किया गया और उसके बाद जो इन्होंने वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर, उसमें से कर्जा माफ़ी से बिल्कुल भी किनारा करके सरकार ने आंख मूंद ली और किसानों को एक बहुत ही बुरे हाल में छोड़ करके गहरी नींद में सो रही है। उस नींद से जगाने के लिए आज का ये हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दूसरा हमारा जो मकसद था वो युवाओं के लिए था। इन्होंने जब सरकार बनी थी, इनका मैनिफेस्टो बना था, इसमें राजस्थान कांग्रेस ने ये वादा किया था कि युवाओं को हम भत्ता देंगे। वो भत्ता तो देने की बहुत दूर की बात है। जो बीजेपी के कार्यकाल के अंदर भर्तियां निकाली गई थी वो भर्तियां भी आज 2 साल पूरी जब इस सरकार को हो गई हैं, वो भर्तियां भी इन्होंने पूरी नहीं की हैं। भत्ता तो देना बहुत दूर की बात है। इसलिए हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से, जिस कारण से आप सत्ता पे पदस्थापित होते, उन वादों को याद कीजिए और जनता से जो वादे किए हुए हैं उन वादों को पूरा करके जनता को राहत प्रदान करें। अन्यथा जनता जाग चुकी है, इनके झूठे जुमलों में नहीं आने वाली है। आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसमें युवा साथी भी होंगे, किसान भी होंगे और निश्चित रूप से सरकार को हम घेरने की कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि जो वादे इन्होंने सरकार से किए हैं उन वादों को पूरा करवाने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। को हम जगाने के लिए आए हैं। पिछले 2-3 साल 2.5 साल से हम देख रहे हैं
जितने बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे सब पूरे उन्होंने एक कचरे के डिब्बे में डाल दिए और सो गए। सब के सब उलझन में जा कर के, पहले उलझन में आ गए, उसके बाद में होटल में गए, वहाँ जा गए ऐस की किसानों की बात, बेरोज़गारों की बात, ये कब उनको याद आएगी? हम उसको चेताने के लिए आए हैं, उसको कहने के लिए आए हैं कि सरकार आप जागो। इन युवाओं को आप क्या कह करके अपने यहाँ सरकार बनाई थी, अपने वोट लिया था और वोट लेकर के वहाँ आसीन हुए थे, ये यहाँ आप लोगों की उस वादों की आपको याद दिलाने आएंगे, बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। किसानों के लिए बिजली बिल है इतना बढ़ा दिया गया। वसुंधरा राजे सरकार ने 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, टोल टैक्स फ्री किए थे। किसानों के लिए भी उन्होंने 50,000 रुपये का लोन माफ़ किया था। इन्होंने वो सब बातों को छोटे छोटे पकड़ के बड़ा बना करके और अपनी सरकार बना ली और अपने वोट बटोर लिए और अपने वहाँ ऐस कर रहे हैं। तो उसको जगाने के लिए आज हम हर उपखंड स्तर पर ये उनको जगाने के लिए एक छोटी सी चिट्ठी भेजी है और ये चिट्ठी धीरे धीरे बहुत बड़ा झुंड बन जाएगी और उनको चेता देगी। चेते नहीं तो अगली बार जनता फिर उसको चेता देगी।